हेलो स्टूडेंट्स, जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गति और समय। गति और समय पढ़ने से पहले हम जान लें कि गति क्या है ना। चलिए गति की परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं। गति का जो है परिभाषा यहाँ दिया हुआ है। कह रहा है क्या, गति किसे कहते हैं, है ना। गति किसे कहते हैं तो ध्यान रखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती रहती है तो इस क्रिया को गति कहते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं कि इसका जो है गति का अर्थ क्या होता है ना। देखिए यहाँ सामान्य अर्थों में दिया हुआ है कि सामान्य अर्थों में गति का अर्थ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को ही गति कहा जाता है। अर्थात किसी वस्तु की स्थिति जो होती है, उस स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, गति कहते हैं, है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि ये जो है गति के जो है प्रकार जो है, यानी बीमीय के हिसाब से, है ना। गति को जो है अलग अलग भागों में बांटा गया है। इसमें 3 भागों में बांटा गया है बीमीय के आधार पर। पहला जो दिया हुआ है वह है एक बीमीय, है ना। क्या दिया हुआ है, एक बीमीय। तो एक बीमीय गति किसे कहते हैं ये जान लेते हैं ना, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कहता है एक बीमीय में कि किसी वस्तु की स्थिति का केवल एक निर्देशांक जब समय के साथ परिवर्तित होता है तो वस्तु की यह गति एक बीमीय गति कहलाती है। ध्यान रखिएगा, केवल जब एक बात करेगा ना एक बीमीय गति का, तो ध्यान रखिएगा केवल एक होगा। बाकी ऐसे ही द्विबीमीय में आएगा तो ऐसे ही यहीं पे केवल यही चेंज होगा। ये जो सर्कल किया है ना, यही जो चेंज होने वाला है, बाकी सब वही रहेगा। जैसे आगे की बढ़कर हम देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले जो है इसके जो उदाहरण को देख लेते हैं। एक बीमीय गति का जो उदाहरण है, जिसे कह रहा है काम कि सीधी सड़क पर एक कार की गति है, या मुक्त रूप से जो है गिरती हुई वस्तु भी एक क्या है, एक बीमीय गति का उदाहरण है। नेक्स्ट जो है बढ़ते हैं, द्विबीमीय आता है ना। द्विबीमीय में कहता है क्या कि ये द्विबीमीय है ना। देखिए इसके साथ जो है देखते हैं कि द्विबीमीय में क्या दे रहा है। किसी वस्तु की स्थिति में दो, देख रहे हैं ना यहाँ पे बोले यही जो है बदलेगा, बाकी दो कोई नहीं बदलेगा। एक परिभाषा याद कर लें तो तीनों याद हो जाएगा आपको। किसी वस्तु की स्थिति के निर्देशांक जब समय के साथ परिवर्तित होते हैं तो वस्तु की यह गति जो है द्विबीमीय कहलाती है ना। नेक्स्ट जो है दिया हुआ त्रिबीमीय, है ना। नेक्स्ट क्या है, त्रिबीमीय जो है, यहाँ देखिए द्विबीमीय का जो थोड़ा सा देखिए उदाहरण देख लेते हैं। द्विबीमीय का उदाहरण दिया हुआ है, वृत्तीय मार्ग पर कार की गति। ये वृत्त वाला जैसे इस तरह का कोई मार्ग है, इस पे कोई कार है जो गति करते हुए आगे की तरफ ऐसे बढ़ता है ना। ये आकृति जो है द्विबीमीय आकृति कर रहे हैं, यह गति जो है द्विबीमीय गति कहलाती है। नेक्स्ट जो है त्रिबीमीय गति जो दिया हुआ है, ये त्रिबीमीय गति के बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए कह रहा है किसी वस्तु की स्थिति के 3 निर्देशांक जब समय के साथ परिवर्तित होते हैं तो वस्तु की यह गति जो है त्रिबीमीय कहलाती है। एक याद हो गया तो तीनों याद हो जाएगा। जैसे पहला में हम लोग पढ़े थे, किसी वस्तु की स्थिति के केवल एक निर्देशांक जब समय के साथ परिवर्तित होता है तो उसे एक बीमीय कहते हैं। फिर द्विबीमीय में हम लोग पढ़े हैं कि किसी वस्तु की स्थिति के 2 निर्देशांक जब समय के साथ परिवर्तित होते हैं तो यह गति जो है द्विबीमीय कहलाता है। अब देखिए त्रिबीमीय में कहता है कि किसी वस्तु की स्थिति 3 निर्देशांक जब समय के साथ परिवर्तित होते हैं तो ये जो है त्रिबीमीय गति कहलाती है ना। ऐसे इससे जो है बहुत मज़ेदार जो है आपको आगे वीडियो मिलेगा, है ना। आगे हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। तो अब अगर जो है आप हमारे चैनल पे नए जुड़े होंगे हैं तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर एवं शेयर करना ना भूलें, है ना। ताकि जो है और सब्सक्राइब करने के बाद जो है बेल आइकन के घंटी दबाने में जो है ऑल का जो है उस पर क्लिक कर दे, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको जो है हमारा वीडियो जो है सबसे पहले आपके पास पहुँचे, है ना। चलिए नेक्स्ट जो है हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं कि गति के जो है प्रकार जो हैं
उसके हिसाब से जो है देखते हैं। उससे पहले जो हम लोग जान लें कि त्रिविमीय जो है गति है, उसका जो है उदाहरण के साथ जो हम लोग पढ़े हैं उसको देख लें। जैसे त्रिविमीय गति में हो जाएगा उड़ते हुए पतंग की गति जो है या त्रिविमीय गति का उदाहरण है। नेक्स्ट जो है गति का प्रकार जो है वो विमी के आधार पर पढ़े हुए थे। अब गति के जो है देखते हैं कि गति का जो है मुख्य रूप से कितने जो है प्रकार हैं। तो ये जो है कहीं कहीं 7 आपको मिलता है, लेकिन जो है कहीं कहीं 6 भी मिलता है। तो ये 6 जो है मिला हुआ है ना। अभी जो है आपका 6 पढ़ेंगे है ना, अलग अलग डिवाइड में बढ़ जाता है, इसी का जो है पार्ट बढ़ जाता है तो लोग कहते हैं 6 होता है, कहीं 7 होता है ना। तो देखेंगे बारी बारी से। इसमें जो है पहला जो है गति के जो प्रकार है वो है सरल रेखीय गति। आप लोग नोट करते जाएं, है ना। सरल रेखीय गति। दूसरा जो है वृत्तीय गति, और तीसरा जो है यह जो है घूर्णन गति है। तीसरा कौन सा है? घूर्णन गति। और चौथा जो है यह जो है दोलन गति होता है ना। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं कि यह पांचवा जो है क्या दिया हुआ है। पांचवा गति जो दिया हुआ है वो है आवर्ती गति, और छठा जो है प्रक्षेप्य गति है ना। अब बारी बारी से जानते हैं कि ये सारे गति जो है, गति का परिभाषा, गति, ये सारे जो है अलग अलग भागों में पढ़ेंगे। अब पहला जो दिया हुआ है वो है रेखीय गति। कौन सा गति है? तो रेखीय गति है। रेखीय गति किसे कहते हैं? तक किसी वस्तु की सीधी रेखा के साथ गति को रेखीय गति या सरल रेखीय गति कहा जाता है। सीधी रेखा में गति करता है तो उसे क्या कहेंगे? सरल रेखीय गति अर्थात रेखीय गति कहा जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति जो है सीधी जो है सड़क पर जो है साइकिल सवार करते हुए गति आगे की ओर बढ़ता है तो उसे कहेंगे सरल रेखीय गति। दूसरा जो है गति का जो है कह रहा है का इसमें वृत्तीय गति है ना। दूसरा जो दिया हुआ है वृत्तीय गति, चलिए देखते हैं, है ना। दिया हुआ है जैसे वृत्तीय गति किसे कहते हैं? तो कह रहा है कि जब कोई कण वृत्त की परिधि के साथ चलता है तो इस जो है गति को वृत्तीय गति कहा जाता है। यह वृत्तीय गति जो है द्विविमीय गति होता है ना। बताए थे द्विविमीय मतलब वृत्तीय का, है ना। तो नेक्स्ट जो है अब चलते हैं कि वृत्तीय गति के बाद जो है कौन सा जो है गति आता है। तो वृत्तीय गति के बाद जो है यह आपका जो है घूर्णन गति है। कौन सा गति है? घूर्णन गति किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूर्णन करती है तो उस गति को घूर्णन गति कहा जाता है ना। और यह जो है घूर्णन गति जो होता है, कह रहा है कि जिस अक्ष के सापेक्ष वस्तु, यहाँ गति छोड़ा हुआ है ना, नोट कर लीजिए गति। जिस अक्ष के सापेक्ष वस्तु गति करती है तो उसे जो है घूर्णन अक्ष कहा जाता है ना। जिस अक्ष के सापेक्ष वस्तु कोई गति करती है तो उसे घूर्णन अक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट जो है कहता है कि दोलन गति, है ना। तो दोलन गति किसे कहेंगे? देखिए समझिए पहले इसको, दोलन गति किसे कहेंगे? यदि कोई वस्तु आवर्त गति में एक ही मार्ग पर किसी निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द गति करती है तो वस्तु की जो है गति दोलनी गति कहलाती है ना। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे आवर्त गति, आवर्ती गति, है ना। कहता है क्या कि आवर्ती गति किसे कहते हैं? आवर्ती गति किसे कहते हैं? यदि कोई वस्तु एक निश्चित समय के बाद एक निश्चित मार्ग पर बार बार अपनी गति दोहराती है तो उसकी गति जो है आवर्ती गति कहलाती है ना। नेक्स्ट जो है हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ये आपका जो है दिया हुआ है लास्ट पॉइंट है गति के प्रकार का, है ना। लेकिन अभी जो है हम लोग बहुत सारी डिफिनेशन इसमें आगे पढ़ेंगे, चाल के बारे में पढ़ेंगे, फिर आपको जो है चाल से न्यूमेरिकल कैसे बनाया जाता है उसका फॉर्मूला पढ़ेंगे ना। अभी तक जो है जो भी जुड़े हुए हैं, अगर नए जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके एम शेयर करना ना भूलेगा, है ना, ताकि इससे जो है अच्छा और मज़ेदार वीडियो आपको जो है मिलते रहे। चलिए नेक्स्ट जो है अब हम पढ़ते हैं कि इसमें जो है प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं? प्रक्षेप्य गति, है ना। तो ये जो है प्रक्षेप्य गति, यदि एक पत्थर को जो है तिर्यक रूप से भूमि पर से फेंका जाता है तो यह पृथ्वी की सतह के निकट गुरुत्व बल अर्थात क्षेत्र में गति करती है। इस प्रकार की गति को जो है प्रक्षेप्य गति कहलाती है और तथा फेंकी गई वस्तु को जो है प्रक्षेप्य कहते हैं,
है ना। फेंका गया जो वस्तु है वह प्रक्षेप्य होगा तथा जो गति होती है उसे प्रक्षेप्य गति कहा जाता है। देखिए इसके बाद में जो है गति जो हम लोग पढ़ लिए, तो गति का जो है एसआई मात्रक क्या होता है, गति का एसआई मात्रक क्या होता है, अर्थात गति का मात्रक। तो गति का जो मात्रक होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है जी, मीटर पर सेकेंड होता है। तो इसका जो है गति की जो है एस आई यूनिट क्या है, तो एस आई जो यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड है ना। नेक्स्ट जो है अब हम बढ़ते हैं जो है नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ये जो है टॉपिक आता है चाल। क्या है जी, चाल है। चाल किसे कहेंगे, आखिर ये चाल है तो क्या है। तो देखिए यहाँ जो दिया हुआ है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। चाल बराबर जो है सूत्र होता है कि चली गई चाल बराबर चली गई दूरी बटा कुल समय। और इसी फार्मूला से जो है समय का जो है हम सूत्र निकाल सकते, सूत्र बना सकते हैं। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, और दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुना समय। और इस पे जो है एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं कि ये जो है कैसा न्यूमेरिकल है। बहुत ही मज़ेदार न्यूमेरिकल है। इस तरह जो है एग्जाम में बहुत बार जो है आया हुआ है और पूछा भी करता है और पूछेगा भी, है ना। ध्यान रखिएगा, ये जो है कहता है का यदि कोई गतिमान वस्तु 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है तो उस वस्तु की चाल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखिएगा, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। यहाँ चाल बराबर लिख दिया है, दूरी बटा चाल नहीं, बल्कि यहाँ क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय होगा, समय हो जाएगा ना। तो ये जो है समय हो गया। अब जो दूरी जो दिया हुआ है वो दूरी दिया हुआ हमारा कितना, 60 किलोमीटर, और समय दिया हुआ है 4 घंटा। तो 60 को जो है 4 से कटा दिए, 4 एकम 4, 15 चौका 60। तो यही जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा जो हमारा आंसर हो गया है। अब देखिएगा इसमें जो है चाल के हिसाब से जो है, चाल को जो है इसमें चाल के कितने प्रकार होते हैं। तो चाल के जो है 2 प्रकार होते हैं, एक असमान गति, दूसरा समान गति। पहले हम लोग पढ़ेंगे असमान गति किसे कहते हैं। जब कोई पिंड सरल रेखीय गति में जाता है और उसकी चलने की गति एक समान नहीं होती है, तब उस गति को असमान गति कहते हैं। क्या कहते हैं, असमान गति कहते हैं, है ना। अब जो आता है समान गति, कहता है वह गति जो समान चाल से होती है और वह अपनी चाल तथा समय में परिवर्तन नहीं करती है तो समान गति कहलाती है। जैसे घड़ी का चलना, पृथ्वी का घूमना आदि जो है समान गति है, ये समान रूप से चलती रहती है। नेक्स्ट जो है टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो है आपका जो है, अब देखिएगा इसमें जो है क्वेश्चन आप लोग अपने से बना लीजिएगा। ये पॉइंट बाय पॉइंट दिया हुआ है, क्वेश्चन हम बोल देते हैं, आप क्वेश्चन को बना लीजिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि लेसर यानी लेसर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ इसको हटाने के बाद में ये खंड से जो घेर दे रहे हैं इसके जगह पे किस लिख देना है ना। यानी लेजर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह होगा कि लेजर जो है वह दूरी, देखिए ध्यान रखिए यहाँ पे कि लेजर जो है, लेजर या दूरी मापक, किस पे, दूरी मापक रडार के सिद्धांत पर कार्य करता है ना। नेक्स्ट आपका जो है, नेक्स्ट जो दिया हुआ है, यह जो दिया हुआ है इस पे कहता है कि इसका क्वेश्चन जो बन जाएगा, देखिएगा इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि तारों की दूरी जो है किस वर्गीकरण विधि द्वारा जो है मापा जाता है। तो आप कहिएगा द्विआयामी वर्गीकरण विधि द्वारा जो है तारों की जो है दूरी मापा जाता है। अब आगे देखिएगा, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है आगे चलती हुई गाड़ी की पहिया किधर घूमता हुआ दिखाई देगा। इसका ये क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर हो जाएगा कि आगे चलती हुई गाड़ी की पहिया जो है पीछे घूमता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। यह जो है टॉपिक है कि आवर्तकाल किसे कहते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा आपका आवर्तकाल किसे कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। जैसे देखिए ये जो आपका जो है लोलक हो गया, ये धातु का जो है गोला हो गया,
और ये जो है आपका जो है एक ये गोला हो गया और एक ये गोला हो गया। ये आपका स्थिर पॉइंट है। अगर ये जैसे हिला कर हम छोड़ते हैं इसको तो ये जाएगा इधर, फिर आएगा यहाँ पे और आने के बाद में फिर आएगा इधर। तो ये जो है दोलता रहता है। और एक लोलक को जहाँ यहाँ से यहाँ तक आने में जितना उसको समय लगेगा वही कहलाता है उसका सरल लोलक, है ना। वही क्या कहलाएगा, सरल लोलक। देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है आने में जो समय लगेगा उसी को सरल लोलक का जो है आवर्त काल कहेंगे। सॉरी, वहाँ पे सरल लोलक बोल दिए हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना, कि यहाँ जो है आवर्त काल हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है वह जो दिया हुआ है कह रहा है का कि लोलक का गोलक किसे कहते हैं, है ना। तो ध्यान रखिए यहाँ जो दिया हुआ है कि धातु के गोले को लोलक का गोलक कहते हैं। तो ये जो है जो दिया हुआ है ये गोलक, यही जो है आपका जो है गोलक कहलाएगा, है ना जी। नेक्स्ट जो है चाल, आप तो चाल पढ़ चुके हैं, फिर भी जो देखिए यहाँ पॉइंट पे दिया हुआ है कि चाल किसे कहेंगे, है ना। चाल किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। औसत चाल बराबर सूत्र होता है कुल दूरी बटा कुल समय। नेक्स्ट आता है कि दोलन गति किसे कहते हैं। विराम अवस्था से इधर उधर गति करने वाली गति को दोलन गति कहते हैं, अर्थात दोलनी गति पढ़ चुके हैं हम लोग। अब आता है कि 1 मिनट में जो है 1 मिनट में आपका जो है 1 मिनट कह रहे हैं, 1 घंटे में जो है कितने मिनट होते हैं और कितने सेकंड होते हैं। तो 1 घंटे में तो आप लोग बहुत अच्छे तरह से जानते हैं 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, लेकिन सेकंड जो है बहुत कम आदमी को मालूम है कि सेकंड जो है 3600 सेकंड अर्थात 3600 सेकंड होते हैं, है ना। नेक्स्ट जो है दिया हुआ है लास्ट पॉइंट है कि नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का जो है दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा में होता है। तो पूछेगा कि निश्चित चाल से गति करने वाले वस्तु की जो है दूरी समय ग्राफ कैसा होता है, तो सरल रेखा में होता है ना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।